हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर होगा 7। इसके पहले के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उसमें जो भी आपको कोई समस्या क्रिएट हो रही हो, आप हमसे जुड़िए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वो सोल्यूशन दोबारा प्रोवाइड कराएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है बेटा, लिखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए, आपको जब कभी भी x अक्ष पर कोई बिंदु मानना पड़ जाए तो हमेशा x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट आल्सो विल बी 0। जो x अक्ष होता है वहां पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना x अक्ष पर वो बिंदु क्या है बेटा, h, 0 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, एक बिंदु है 2, -5, दूसरा बिंदु है -2, 9। ठीक, जो इतने बिंदुओं से समदूरस्थ है, h, 0 यहाँ पर है, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे जो दूरी है वो कैसी है, बराबर है। इसको अगर आप मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बात बनती है, x अक्ष पर जो बिंदु लिया गया है वो इन दोनों बिंदुओं से कैसा है, समदूरस्थ है। अर्थात x अक्ष पर वो बिंदु की जो दूरी है इन दोनों बिंदुओं से कैसी है, समान है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होना। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा PQ बराबर PR के। आई बात समझ में। डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स PR, x1 y1 x2 y2। इसको बेटा क्या मानोगे आप, x1 y1 x2 y2 x2, समझ गए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग। तो बेटा क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। फिर से यही फार्मूला लिख दीजिए, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला दोनों में समान रहेगा बट संख्याएं चेंज है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x1 y1 का मान रख दो, x1 - x2 h - 2 का होल स्क्वायर। क्या बना, प्लस y1 - y2 0 + 5 है ना, बराबर x1 h प्लस 2 का स्क्वायर, y1 - y2 0 - 9। देखो 0 - 9 h प्लस 2। अब इसको हल कर लो बेटा, h स्क्वायर प्लस 4 4h प्लस 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, 4 से 4, h स्क्वायर से h स्क्वायर, 81 को इधर ले जाओ चाहे इसको उधर ले जाओ, माइनस का 4h और ये माइनस का 4h आ जाएगा इधर। ठीक, बराबर 81 - 25, माइनस का 8h बराबर 11 में 5 गया 6, 7 में 2 गया 5, 8 7, तो h का मान आ गया बेटा -7। तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा बेटा, -7, 0। अर्थात x अक्ष की जो दिशा होगी वो कैसी दिशा पर होगा, ऋणात्मक दिशा पर होगा। समझ गए।
अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु मानना पड़ जाए तो हमेशा 0, h मानिए। समझ गए? h मान लो, p मान लो, जो भी इच्छा पड़े, ABCD कुछ भी मान सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 8 में लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y P 2, 3 एंड Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है बेटा। d बराबर क्या दिया है? 10 मात्रक। इसको बेटा x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। ठीक है। अब d डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स क्या होगा? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स √x1 2, x2 10, y1 3, y2 y होल स्क्वायर। इसका वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 10 का वर्ग करिए, 2 में 10 घटाओ -8, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 -100 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर लो, अब जोड़ घटा लो, क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर -6y, 64 9 होगा 73, 73 में 100 घटाओगे 27 बचेगा, माइनस का 27, 73 7 80 20 100। हाँ ठीक है। देखो वाई स्क्वायर -9 3 का 27, 9y प्लस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। 9 में 3 घटाओगे माइनस का 6 मिलेगा, गुणा कराओगे माइनस का 27y मिल जाएगा। y बेटा y कामन कर लो, y -9 प्लस 3 कामन करिए, y -9 बराबर, y -9 कामन करो, y प्लस 3 बराबर 0 आएगा। y -9 बराबर 0, y बराबर आ गया 9, y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। समझ गए? तो इस तरह से जो y का मान होगा, एक 9 आ जाएगा, एक माइनस का 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 9। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो देखते रहिए मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ। अच्छे क्वेश्चनों का जो संग्रह है मेन NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग, वही केवल क्वेश्चन हम करवाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन बेटा अभी पिछले टॉपिक में बताया मैंने आपको, पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये Q है 0, 1, कहा ये गया जो ये Q बिंदु है P 5, -3, एक बिंदु P है 5, -3, एक बिंदु R है x, 6, इससे एक ऐसा है समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर स्थित है इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु। तो QR और PR भी ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन को करेंगे। इसको आप मान लीजिए फिर से x1 y1, इसको मानिए x2 y2, इसको मानिए x2 y2। समझ गए? आप क्या करेंगे, आप निकालिए PQ, दूरी निकालिए PQ, x1 - x2
x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा x1 माइनस x2 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। हल करेंगे तो 25 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 6 5 11 3 4, समझ गए, अंडर रूट 41। अब आप निकालिए क्यू आर का मान, बेटा किसका मान, क्यू आर का। फिर से इसी फार्मूले पे मान रख दो क्यू आर का, क्यू आर 0 माइनस यक्स 0 माइनस यक्स 1 माइनस 6, हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा इसका मान। अब ये दोनों दूरियां कैसी हैं, आपस में बराबर हैं बेटा, तो पी क्यू बराबर लिख सकते हैं क्यू आर। पी क्यू का मान है अंडर रूट 41, क्यू आर का मान है यक्स स्क्वायर प्लस 25। दोनों पक्षों में तुलना कर लीजिए, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 41 बराबर आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 25, अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। तो यक्स स्क्वायर 11 में 5 गया 6, 3 में 2 गया 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16, तो यक्स बराबर प्लस माइनस आ जाएगा 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस की 4 आ गई। अब देखिए बेटा, इस प्रकार बिंदु आर के जो निर्देशांक होंगे, बिंदु आर के जो निर्देशांक बनेंगे, क्या बनेंगे, 4, अथवा -4, समझाएंगे ये आपके। ठीक, अब आप निकालिए, आपसे कहा गया था क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, दूरियां भी ज्ञात करनी है। कौन कौन सी, क्यू आर और पी आर। क्यू आर आपको ज्ञात करनी है, तो क्यू आर का मान आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर प्लस माइनस 4, कितना आ जाएगा बेटा, 16 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 41 आ गया अंडर रूट 41। अब क्वेश्चन नंबर क्यू आर के बाद क्या ज्ञात करनी है, पी आर भी ज्ञात करनी है। देखिए पी आर बेटा कैसे करेंगे, पी आर ये दूरी आपसे पूछ ली गई, कौन सी, ये वाली, अंडर रूट x1 y1 करो इसको, और इसको x2 y2 प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। x2 y2 ना लगाया, ठीक। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 4 प्लस -3 माइनस 6, ठीक, अथवा 5 प्लस 4 प्लस -3 माइनस 6, हल कर लो, 5 में 4 घटाओ 1, 6 3 9 का वर्ग 81, अथवा 5 4 9 81, 6 3 9 81, अंडर रूट 82 अथवा 2 अंडर रूट 81, यही तो आ जाएगा, समझ गए। तो नहीं बेटा, 2 अंडर रूट 81 नहीं आएगा, 9 अंडर रूट 2 आएगा, 9 नहीं 81 जो भी होता है, 81 जोड़ दो फिर रूट 2 अंदर आ जाएगा, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अब देखिए लास्ट, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट कैसे आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर है बेटा इसका 10, लिखा हुआ है
x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से कैसा है, समदूरस्थ है। बिंदु जो एक है बेटा मान लो P, x, y दे रखा है, ये बिंदु है Q, ये बिंदु है R। तो Q का आ गया आपसे 3, 6 मान लो, R आपसे कहा गया -3, 4। x, y जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। जब समान दूरी पर स्थित होगा तो इनको बीच की दूरियां कैसी होंगी, x1 y1, x2 y2, x2 y2। बेटा आ जाएगा PQ। PQ ज्ञात कर लीजिए पहले, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। अब ज्ञात करिए PR, x +3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये आ जाएगा PQ बराबर PR। लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। PQ x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। PR x +3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। जो बचा बेटा इसको हल कर लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। हल कर लो। x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 9 से 9 कट जाएगा। अब जो बचा इसको जोड़ घटा लो। माइनस का 6x माइनस का 6x, इसको इधर पर छांतर कर लो। माइनस का 12y प्लस का 8y, ये आ गया। प्लस का 36 माइनस का 16 बराबर 0। -6 -6 12x हुआ। माइनस का 12x माइनस का 4y, 36 में 6 घटाओ, 30 में 10 घटाओ 20, प्लस का 20। माइनस का 4 कॉमन करिए, 3x + y -5 बराबर 0। 3x + y बराबर क्या आ गया, 5। तो ये प्रतिबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए माइनस का था, उधर मैंने भेज दिया, प्लस में वैल्यू हो गई कन्वर्ट। समझ पाए। तो ये एक्सरसाइज है NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग 7.1 समाप्त होती है। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क करिए, हमसे जुड़िए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे चैनल से यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।